होता है। शायद मैं आज क्लास शुरू कर दिया है, लास्ट आज थोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको मैच करना था, सभी लोगों ने मैच कर लिया? आइए मैचिंग करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि रोस्टर फॉर्म और बोल्डर फॉर्म को मैच करना है। ये जो दिख रहा है ये रोस्टर फॉर्म है, ये जो दिख रहा है ये बोल्डर फॉर्म है। यहाँ पे लिखा है -5,5, यहाँ से मैच करना होता है। एक्स की वैल्यू कहाँ -5,5 हो सकती है। इसको सॉल्व करें तो वैल्यू प्लस माइनस में 4 आ सकती है। तो प्लस माइनस में 4 क्या है इसमें? नहीं है। तो इसका मीनिंग है कि ये तो नहीं हो सकता है। इसको सॉल्व करने पर मतलब ये कह रहा है कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए, स्क्वायर करें तो वही नंबर आए, तो 1 वाला काम होगा, तो ये केवल केवल ये वाला हो जाएगा। समझ गए? वापस यहाँ पहुंचे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस का 5 का मीनिंग ये वाला इससे मैच कर जाएगा। इसमें आ जाए, कह रहा है कि x इज अ फैक्टर ऑफ 18, 18 की टेबल का नंबर 18 को डिवाइड कर रहा हो, 18 कौन डिवाइड कर रहा है? ये डिवाइड कर रहा है। टी वाला हो जाएगा, इससे मैच कर जाएगा। और ये लिखा है कोई प्रिंसिपल वर्ड लेटर, तो प्रिंसिपल और इससे मैच कर गया, जो बचा वो इससे मैच कर गया। ये क्यों? जेड क्या होता है? इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स क्या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहते हैं। समझ गए? नहीं आया? कितने बच्चों ने सही किया है? वेरी गुड, वेरी बहुत बढ़िया। अरे यार रौनक भी सही कर लिया है, खतरनाक आदमी भाई, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, चलिए। ओ इसमें सोल्यूशन पहले से है क्या? अच्छा ये सोल्यूशन उसी का था। एक्सरसाइज 1B स्टार्ट हो गई है। आपको इसमें बताना है नल सेट कौन सा होता है। सर नल सेट क्या होता है? नल सेट एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे क्या बोलते हैं? नल सेट बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, ना कि ये होता है। ध्यान रखिए, ये तरीका नल सेट का नहीं है। समझ गए? ये तरीका केवल नल सेट होता है। इवन नल सेट को इससे भी दिखाते हैं, याद रखें। नल सेट को इससे नहीं दिखाएंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जीरो भरा है तो उनको लगता है भाई जीरो है तो उसमें कुछ नहीं है। भाई जीरो तो है, इसका मतलब ये भी नल सेट नहीं है। नल सेट बोले तो अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, जीरो मतलब कुछ भी ना हो, या तो केवल 5 हो। समझ गए? नल सेट या एम्प्टी सेट में केवल क्या होगा? 5 या तो कुछ नहीं होगा। समझ गए? पक्का? अब आप आ गया भाई। आपको रिप्रेजेंट करना है कि कौन कौन से इसमें नल सेट है या नल सेट नहीं है। बताओ पहला नंबर क्या नल सेट है? बताओ भाई। लिखा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल डिविजिबल बाय किससे? ऑड नंबर क्या दो से डिवाइड होते हैं? ये क्या है? नल सेट है। इसको 5 लिख देंगे। क्या बात समझ आई? नहीं आई? आगे बढ़ते हैं। अगला जल्दी बताए। ऑल इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम में 2 आता है, ये नल सेट नहीं है। एक एलिमेंट तो आ गया ना भाई। अब अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ नल सेट, बताओ नल सेट है या नहीं है? एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा है, या 2 से कम, या 2 के बराबर है। जब 2 के बराबर है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। जब 2 हो गई इसका मतलब क्या है? ये आंसर नहीं है। हाँ समझ गए? अब अगला, विच ऑफ द फॉलो, हाँ हाँ, वो यहाँ पर ये लिखा है, देख रहे हो? यहाँ लिखा हुआ है एक्स की वैल्यू 2 के बराबर या 2 से कम है। जब इक्वल हो जाएगा तो नेचुरल नंबर में 2 आ जाएगा। और यहाँ जो इन्होंने सॉल्विंग करी है वो ऐसे सॉल्विंग करी है, 2 के बराबर 2 से ज्यादा, इट इज ए नल सेट। नहीं, इन्होंने लिखा नो एलिमेंट इन द सेट। ये कैसे नहीं हो सकता बताओ भाई? एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा है? 2 से कम या तो 2 के बराबर, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है, तो इसका मतलब ये जो लिखा है फालतू लिखा है, आप लोग नल सेट लग ही नहीं लगाएंगे। आप बताते हैं, इसमें बताओ तेरा है कि एग्जाम्पल नल सेट है या नहीं है? सॉल्व करने पर नल सेट आएगा क्या? जब इसको सॉल्व करते हैं 2x प्लस 3 इक्वल 4, किधर जाएगा? 2x की वैल्यू क्या बनेगी? 1, x की वैल्यू बनी 1/2। ये क्या नेचुरल नंबर में आता है? नहीं, नेचुरल नंबर में 1 to 9 आता है। ये तो रेशनल नंबर है। ये क्या है? तो नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? नल सेट है। उसमें भी तो ऐसा नहीं लिखा था कुछ, वो तो नेचुरल ही लिखा था। चलो ठीक, अगला बताओ भैया, क्या ये नल सेट है? सॉल्व करते हैं। ऐसा प्राइम नंबर जो 90 से ज्यादा पे हो, 96 से कम पे हो। 93 इज अ प्राइम नंबर।
जो कि 90 और 96 के बीच में आता है। मीनिंग क्या, एक नंबर एग्जिट करता है, डिवाइड टू 93 सॉरी, तो इसमें कोई भी नहीं आएगा। जब कोई भी नहीं आएगा इसमें, इसका मतलब क्या है, नल सेट है। नहीं आया? आया? अब अगला, इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस का 1। अब माइनस 1 को सॉल्व भी नहीं कर पाते, अभी सिखाया था। माइनस 1 को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। जब कोई वैल्यू कुछ भी आएगी लेकिन नेचुरल नंबर नहीं आएगा। नेचुरल नंबर नहीं आएगा मीनिंग क्या, ये नल सेट। समझ गए? सॉल्व करेंगे इसको भैया, कि जब इधर एक माइनस हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या बचेगी, लेस देन और जीरो, और होल नंबर बराबर में है। बताओ, तो एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर है, ये क्या दिखा रहा है, एक्स वैल्यू जीरो हो सकती है। और होल नंबर जीरो होता है कि नहीं होता है? होता है, मतलब कोई एक एलिमेंट आ गया, कौन सा, जीरो वाला। जीरो एलिमेंट आ गया तो नल सेट नहीं है। नहीं आया? आ रहा है समझ में कान? चलो, कहाँ पहुंच गए आपके स्कूल वाले, सेट में कौन से सेट पहुंच गए? चलिए चलिए, वापस 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 यहाँ पर बुक लेकर आइएगा, बताते हैं। यहाँ बताओ, कोई एक ऐसा नंबर जो इन दोनों के बीच में एग्जिट कर सकता है? हाँ, डेसिमल वाला एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन ये नंबर को एग्जिट करेगा तो नल सेट है या नहीं है? बताओ, इसमें कोई भी नंबर एक्स बीच में एग्जिट कर जाएगा, क्यों इज द कोई भी नंबर होगा, ठीक है, एग्जिट कर जाएगा। ये नंबर एग्जिट करता है तो ये नल सेट नहीं है। हाँ, इज बिलोंग टू। अब बताओ, ये बताओ नल सेट है या नहीं है? कोई एलिमेंट है तो ये नल सेट नहीं है। अगला इसमें बताना है सिंगल सेट। सिंगल सेट का मतलब होता है कि जिसमें एक एलिमेंट हो, केवल ओनली एक एलिमेंट को क्या बोलते हैं, सिंगल सेट या सिंगल सेट। बताओ, ये सिंगल सेट होगा? हाँ होगा। ये होगा? हाँ होगा। अब इसके अलावा कोई भी एक एलिमेंट अंदर रखा है उसका मतलब वो सिंगल सेट है। बात समझ गए? नहीं आया? आपको चेक करना है, बताओ, केवल एक होना चाहिए, एक से ज्यादा तो नहीं, एक से ज्यादा नहीं। सिंगल सेट है? नहीं है। जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 2। एक प्लस का 2, एक माइनस का 2। भैया यहाँ पर जेड है, जेड बोले इंटीजर्स, इंटीजर्स बोले कोई 5 माइनस और प्लस दोनों। जब माइनस प्लस दोनों आ जाए इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये सिंगल सेट नहीं है, दोनों वैल्यू आ गई। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 5, केवल एक वैल्यू आई है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव आता है, माइनस का 1 प्लस का 1, तो ये भी नहीं है। सॉल्व करेंगे प्लस माइनस का 4, नहीं है। समझ गए? और इवन प्राइम नंबर हाँ होता है, केवल दो ही होता है। समझ में आ रहा है? बस उड़ा रहे हैं हम। तो प्राइम नंबर होता है क्योंकि इवन होता है तो एक ही होता है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सेट है ये, सिंगल सेट है ये। नहीं आया? आ रहा है समझ में? अब आ गया, आगे बढ़ो। अगला, which of the following the pair equal set। इक्वल सेट का मतलब होता है कि दोनों में एलिमेंट सेम हो, चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, उसे इक्वल सेट कहते हैं। तो इसमें और इसमें के एलिमेंट निकालना है। यहाँ से ए आ जाएगा, एल आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ओ आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा, एल आ जाएगा, ओ आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ए आ जाएगा, एल आ जाएगा। देखो, एल मैच कर रहा है, वाई मैच कर रहा है, ओ मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है, यस, ये इक्वल सेट है। समझ गए? नहीं आया? आ रहा है तुमको? बढ़िया, यहाँ पहुंचो। बताओ, सी होगा, इसमें से ए होगा, टी होगा, आर होगा, बाकी मैच कर रहे हैं। सी मिल गया, टी मिल गया, ए मिल गया, आर मिल गया, मीनिंग इक्वल सेट है। समझ गए? नहीं आया? अब इसमें सॉल्व करेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे, वैल्यू क्या बनेगी, प्लस माइनस का 2 बनेगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, प्लस माइनस का 2। बताओ, इक्वल सेट है या नहीं है? आगे पहुंचते हैं, टफ है, कठिन है, आगे पहुंच जाओ। विच आर द फॉलोइंग इक्वल सेट। अब इसको ये क्या लिखा है, प्लस माइनस का 1, यहाँ सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 1 आएगा, इक्वल सेट है। समझ गए? हाँ हाँ, ये एलिमेंट्स इक्वल नहीं है,
हाँ लिखा है, सेट से बिलोंग करता है। यहाँ एक और बात लिखी हुई थी कि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्या उससे कम भी हो सकता है। तो मीनिंग है यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो लेस देन -2 और मोर देन माइनस और इक्वल -2। -2 से लेस होने का तो -3 -4 -5 भी हो सकता है। तो इसका मीनिंग यहाँ पर कुछ और भी एलिमेंट्स आ सकते हैं। यहाँ पर केवल -2 +2 आ सकता है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ये इक्वल सेट नहीं है। हाँ, वो सिंबल नहीं देखा। ये कर लिया हम लोगों ने। आगे इसमें बताओ, सॉल्व करते हैं। इसको फैक्टराइज करेंगे तो वैल्यू बनेगी -2 -3। ये बने, आता है फैक्टराइज करना? एक बार चेक करते हैं। x² + 3x + 2x 6 = 0। कॉमन करेंगे, x + 3 बनेगा और x + 2 बनेगा। वैल्यू निकालेंगे, x पर -2 -3 आ गया। क्या इक्वल सेट है? नहीं है। नहीं आया, कर ले जाओगे। अब होशियार हो भाई तुम लोग। बताओ, इक्वल सेट है क्या? नहीं है। दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। कहाँ गया भाई? बहुत तेज भाग रहा है। बताओ, क्या ये दोनों इक्वल सेट है? सी और डी। यहाँ से x की वैल्यू 3 से कम है, नेचुरल नंबर, तो 1 होगा, 2 होगा। होगा 1 और 2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 1 2। इसमें 0 भी आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा उसमें। नहीं आया। और इस वाले में ये सारे का क्या लिखे हैं? वॉवेल्स। ये क्या लिखे हैं? कॉन्सोनेंट्स। देखा, एबीसीडी का यूज आ रहा है। इन्फिनिटी और नॉन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जो फाइनाइट नॉन फाइनाइट, जो सेट होते हैं वो फाइनाइट, जो सेट नहीं होते वो, समझ गए? यही लाइन में करा रहे होंगे आपके साथ। जो सेट होते हैं वो फाइनाइट, जो सेट नहीं होते वो नॉन फाइनाइट। बताना है। बताओ, इसमें ट्रायंगल, ऑल ट्रायंगल ऑफ इन अ प्लेन फाइनाइट और फाइनाइट है? बताओ। हाँ, बताओ, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? कोई बता पाएगा इसमें कितने ट्रायंगल है? हाँ, बता नहीं पाओगे? गिनने जाओगे? कहीं बनेंगे यार। सेट ऑफ द ऑल ट्रायंगल इन द प्लेन इन द एन फाइनाइट सेट बिकॉज इट इज अ then there is infinity number of the triangle। ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। भाई गिन ही नहीं पाओगे, किसी ने और तोड़ दिया तब। तो ये फिक्स नहीं होगा। ये बताओ, ये गिन पाओगे डॉट? हाँ, गिन ले जाओगे। बहुत बढ़िया, तेज हो आदमी। भाई ये इन्फिनिटी बोलते हैं, मतलब पता नहीं कितने डॉट है। हाँ, इनफाइनाइट। समझ गए? इसमें बताओ, ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइनें, वाई एक्स ये हो गया। कितनी लाइनें खींचोगे? एक ने इतनी खींची, एक ने और सारी खींच। समझ रहे हो? नहीं गिन पाओगे ना। ये बताओ, लीव्स ऑन द ट्री। अरे भैया, लीव्स ट्री की गिन पाओगे? हाँ, कोई कह रहा हाँ गिन ले जाएंगे। कौन कह रहा भाई? आराध्या इतनी तेज है? कोई बात नहीं। ये वो कौन सा होता है यार? बारबरिक होता है। बारबरिक है ये। बारबरिक होता है, क्या होता है वो? जो पेड़ के पत्तों को गिनकर वो भेज देता है। कन्हैया एक पेड़ के पत्ते को पैर के नीचे रखते, देखा है ये वाला एपिसोड? नहीं देखा है? उसमें महाभारत में एक किरदार है, शायद बारबरिक है, नाम मुझे पूरी तरह से कंफर्म नहीं। पंडित जी बता दें, अलग बात है। तो एक किरदार होता है, तो उसके पास एक पावर होती है कि वो तीन, उसके पास में तीर होते हैं, बाण होते हैं। कि 3 बाण में से हम पूरा संसार खत्म कर सकते हैं, या ये युग पूरा युद्ध खत्म कर देंगे। बारबरिक है ना? उसको वो देवी के जरिए से वरदान में बाण मिले होते हैं। कन्हैया कहते कैसे? कहता एक बाण से तो हम चिन्हित कर लेंगे जिनको हमें मारना नहीं है, और एक बाण से हम उनको चिन्हित कर लेंगे जिनको मारना है। तीसरे बाण से उन्हीं को मार देंगे, काम खत्म हो जाएगा। कहते हम माने कैसे? तो कहता है एग्जाम्पल ले लो, मतलब टेस्ट ले सकते हो। कन्हैया गए एक बरगद के पेड़ के नीचे, और एक पत्ता टूटा पड़ा था, उसके ऊपर पैर ऐसे रख लेते चुपचाप। कहते ठीक, मार के दिखाओ। सारे इस बरगद के जो पत्ते पीले बेकार हैं, उन सबको तोड़ के दिखाओ, जो बेकार हो चुके उन पत्तों को, और जो अच्छे उनको लगे रहने दो। कहता ठीक है भाई। तो वो करता है, एक तीर फेंकता है, जितने अच्छे पत्ते थे वो सब चिन्हित हो जाते हैं, मतलब मार्क्ड हो जाते हैं।
सेकंड वाले में से जो बेकार पत्ते होते हैं वो मार्क कर लेता है और थर्ड वाले में वो बाण चला देता है। सारे पत्ते कट जाते हैं और एक पत्ता चुपचाप छिपा के रखा था कन्हैया ने, वो बाण आता है कन्हैया के पैर पे लग जाता है और वो कहता है, वो बारबरी, कन्हैया जी पैर डालो, मुझे पता है कि आपने पत्ता छिपा लिया है और मेरे जो ये क्या नाम है दिव्य तीर हैं जो मुझे शक्ति द्वारा प्राप्त हुए, ये झूठे नहीं हो सकते। कन्हैया कहते मार के दिखाओ। वो कहता है मार तो देंगे, तुमको ही मार देंगे। कन्हैया को मार नहीं पाता है वो। अब देवी निकल के आती हैं, देवी उससे कहते हैं कन्हैया से, भैया एक काम करो, मेरा नाम रहने दो, मैंने इसको वरदान दिया था। तो कहते ठीक है, अगर आपके वरदान की बात है तो आप मेरे पैर को छेद कर मार दीजिए। तो बोलते हैं कि कन्हैया का पैर जो अंगूठा था, कि बाण से बेकार हो गया था और उसी की वजह से कन्हैया की मृत्यु हुई, ऐसा माना जाता है। वही कह रहे हैं, पेड़ के पत्ते गिन सकता है वो बर्बरीक, अपने आराध्या गिन सकती, कोई नहीं। दिव्य लोग हैं यहाँ पर, वापस बताओ। देखा, set of the all positive integers greater than the, भाई इसको चेक कर पाओगे? 500 से ज्यादा आ जाना है पॉजिटिव पे। तो ज्यादा में तो बहुत कुछ हो सकता है, कम होता तो लिमिट होती, लेकिन 5 ज्यादा है, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अगला बताओ, रियल नंबर 0 से और 1 के बीच में कर पाओगे? मुझे लगता है रियल नंबर 0 और 1 के बीच में कितने हो सकते हैं? मुझे लगता है कि ये भी बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। नहीं, आ गया, इन्फिनिटी हो जाएगा। अभी हम लोग क्लास 9th में यही सीख कर आए कि नंबर्स के बीच में नंबर निकालना, कुछ भी नंबर निकाल सकते हैं। बताओ भैया, आपको x की वैल्यू 1 से कम है और z है, तो 1 से कम z बोले तो क्या नेगेटिव वैल्यू, तो 0 1 माइनस का माइनस 2 माइनस ऐसे करते हो माइनस का जितना भी, तो क्या इसको गिन पाओगे? नहीं, इन्फिनिटी हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से बताना है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -15 से ज्यादा, -14 से लेकर 14 तक, ये फिक्स हो गया, लिमिट हो गया लिमिट। तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। समझ गए? अब अगला, एक्स जब प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से लेकर 9 तक, जो प्राइम हो गए फिक्स कर दो, कहानी खत्म हो गई, फाइनाइट हो जाएगा। लेकिन अगर ये नेचुरल नंबर पूरे गिवन होंगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इसमें क्या लिखा हुआ है? इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर केवल 0 से 1 9 तक नहीं लिया जाएगा, पूरे पॉजिटिव नेचुरल नंबर में क्या हो जाएगा? पता नहीं कितने, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब अगला बताओ, क्या हो गया? ये बताओ, ऑल सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन पॉइंट। भैया ये ओरिजिन पॉइंट था, बता पाओगे? एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, चार सर्कल, पता है क्या? इनफाइनाइट। ये आपके में क्लास में है, क्लास 8 वगैरह में पूछा। राइट करना है आपको, नोटेशन फॉर्म में लिखना है इसको। राइट द स्टेटमेंट यूजिंग द सेट नोटेशन। ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, बिलोंग टू कर देंगे, क्या कर देंगे? एज बिलोंग टू ए। यहाँ क्या पहुंचेंगे? पी इज नॉट बिलोंग टू, पी डज नॉट बिलोंग टू ए, और ए इज ए एम्पटी सेट एंड बी इज अ नॉन एम्पटी। तो ए एम्पटी सेट है, तो यहाँ लिखेंगे कि ए जो है बिलोंग करता है किसी एम्पटी सेट से। एम्पटी क्या होता है? फाइव, फाइव बिलोंग टू क्या? ए, हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? फाइव डज नॉट बिलोंग टू बी, एम्पटी सेट से बिलोंग नहीं करता है। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब आगे ये हो गया भैया, तो खत्म हो गई बी वाली। सी आ जाते हैं, सबसेट और नॉट सबसेट। सबसेट बोले तो बच्चा, क्या उसके अंदर वो बन सकता है? अगर बन सकता है तो सबसेट है, बन नहीं सकता तो सबसेट नहीं है। सबसेट का तरीका क्या होता है? 1 एंड 2, 1 एंड 2। हमेशा सबसेट में एक कहानी होती है कि पाई इज ऑल सबसेट। पाई जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, पाई सभी सबसेट का सबसेट होता है। दूसरा पॉइंट है, इसके सबसेट, इसको कैसे कैसे लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो और 1 एंड 2 लिख सकते हो। ये क्या है तुम्हारे पास में? सबसेट है। क्या बात समझ गए? इसके पूरे बच्चे हो गए एक तरह से। इससे क्या क्या बना सकते हो, उसकी कैसे कैसे इमेज है, कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हो। पाई ऑलवेज होता है, 0 से तो सब में होता है, हर एक नंबर के बीच में 1 होता है, वैसे ही हर एक सेट में 0 सेट होता है। समझ गए?
तो यहाँ पर एक और पॉइंट है कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं? तो 2 की पावर n जितने एलिमेंट है लिख दो, उतने नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे। अब आपको ये ढूंढना है जो उसके अंदर आ रहा है सबसेट लगा दीजिएगा, जो नहीं आ रहा है डज नॉट सबसेट। समझ गए? पक्का? शुरू करें? सबसेट ये होता है ऐसा ऐसे, ये लगा। हाँ सी। बताओ, अब आपको बताना है और ये लिखना है ए जो है, यहाँ होता क्या है, जो ए है ये इसका बच्चा है कि नहीं है ऐसे। तो बताओ बी से ए तो बना सकते हो, जीरो कहां लाओगे? नहीं बना सकते हो, डज नॉट सबसेट। अब आपको यहां बताना है अगर बी जीरो है ए पाई है तो क्या ए बी में होता है? क्योंकि हर एक सेट का सबसेट क्या होता है? पाई सबसेट हो जाएगा। समझ गए? नहीं आ रहा है? देख लो कितनी तेज एक्सरसाइज खत्म हो रही है। वापस आते हैं। तो क्या लिखा है? इससे इसको बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। वापस क्या नंबर चेक करने पड़ेंगे? ये प्लस माइनस का बना जाएगा और यहां से नंबर भी क्या जाएगा? प्लस का बनाएगा। तो प्लस के वन से माइनस का वन बना सकते हो? ये नेचुरल दिख रहा है, नेचुरल मतलब प्लस का रहेगा। वो लिखा है जेड, जेड मतलब क्या हो सकता है? कुछ भी, माइनस प्लस दोनों। समझ में आ रहा है? हाँ तेज समझ में आ रहा है। हाँ हाँ बस। अब वो ये जो क्लास 9 तो पढ़ कर आया बढ़िया से, उसी का काम है। नेचुरल, इंटीजर, रेशनल, वही आ रहा है काम। मैंने सिखाया था। बच्चे कभी कभी ये सोचते हैं कि जो मास्टर पढ़ा रहा है पागलों की तरह पढ़ा रहा है। कोई स्टार्टिंग में बोरिंग लगता है, बाद में बहुत काम आता है। और एबीसीडी नहीं पढ़ोगे अंग्रेजी का सीख जाओगे। एबीसीडी बोरिंग करके पढ़ लेते हैं। तो टेबल्स आपको नहीं याद है, मैथ लगाना चाहते हो सुपर फास्ट, पॉसिबल ही नहीं है। टेबल्स जिसको सही से याद है, मैथ ऑटोमेटिक आती ज्यादा तेज हो गई है। हाँ तो फिर कौन सा ये वाला? तो देखते हैं क्या लिखा है तुम्हारे पास में। यहाँ देखो, इसको पढ़ो। एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। एक्स इवन नेचुरल नंबर है। और ये क्या लिखा है? इंटीजर। इंटीजर में तो भाई पॉजिटिव नेगेटिव सब आता है। पॉजिटिव नेगेटिव सब आता है, इवन ऑड सब आता है। इसका मतलब इसके अंदर ये होगा, ये समझे? केवल इवन है, ये सब कुछ है, मतलब ये सबसेट है, उसका बच्चा है बेचारे का। हाँ ये बताओ, कह रहा है कि एक्स इंटीजर और ये क्या? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो होते हैं वो हर एक नंबर रेशनल नंबर होता है। हर एक नंबर क्या होता है? और ये क्या होता है तुम्हारे पास में? इंटीजर। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? इंटीजर। सेट होगा मेरे हिसाब से, बताओ भाई। रेशनल बोले तो हर एक नंबर, जैसे रेशनल ये भी है और रेशनल ये भी है, तो इसे कुछ नहीं तो क्या? वन। समझ गए? तो हर एक नंबर रेशनल होता है और ये इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव सब। तो ये सबसेट होगा। चलो वापस आते हैं। अगला बताओ, रियल नंबर क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है भैया? कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी नंबर जो नंबर दो या दो से नंबर से मिलाकर बनाया जाए। जैसे थ्री, सॉरी सिक्स। सिक्स, सिक्स किसे? दो और तीन से बना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और हर और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या रियल नंबर आता है? ये रियल नंबर इसको बोलोगे? रियल नंबर बोल सकते हो इसको? अरे भैया रियल नंबर है, क्योंकि हर नंबर रियल नंबर होता है। समझ गए? चलो वापस आते हैं। नेक्स्ट, आइसोसेलेस ट्रायंगल इन अ प्लेन इक्विलेटरल ट्रायंगल। भाई इक्विलेटरल में क्या होता है? तीनों साइड बराबर होनी चाहिए और आइसोसेलेस में केवल दो साइड बराबर चाहिए। कैसे कर पाओगे भाई? क्या हो जाएगा? और ये लिखा है इन अ प्लेन, इसी प्लेन पर, पॉसिबल नहीं है। समझ गए? वापस ये क्या लिखा तुम्हारे पास? स्क्वायर इन अ प्लेन रेक्टेंगल। तो बताओ भैया, रेक्टेंगल से स्क्वायर बना सकते हो? रेक्टेंगल से स्क्वायर बना सकते हो? रेक्टेंगल का कहता है, रेक्टेंगल कहता है देखो हमें आमने सामने की साइड बराबर कर दो, बाकी मतलब नहीं है। हम सामने से 10 रखिए, 10 रखिए, ये भी 10 रखिए, ये भी 10 रखिए, तो 90 कर दो। क्या बन गया? रेक्टेंगल। और स्क्वायर कहता भैया सब बराबर है। हाँ बराबर है, हमने क्या है? स्क्वायर है। समझे? उसने ऐसा नहीं कभी कहा कि हमको एक बढ़ाओ एक घटाओ। रेक्टेंगल ने सिर्फ यही कहा अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, बस। इसका मीनिंग रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है? स्क्वायर होता है। ट्रायंगल, रेक्टेंगल के अंदर बताओ। अरे बाबू रेक्टेंगल में 4 साइडें होती है, ट्रायंगल में 3 साइडें होती है, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। देख रहे हो क्लास 6 7 आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है भाई। अब आगे, एक इवन नेचुरल नंबर जो कि 8 से कम हो, या 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 बस 6। और नेचुरल नंबर
विच डिवाइड्स, तो डिवाइड करता है, किस किस को डिवाइड करता है, 32 को। तो ये 8 भी तो आ जाएगा इसमें, 8 भी तो आ जाएगा और 6 इसमें आएगा नहीं, मीनिंग क्या हो जाएगा, नो, खत्म। ट्रू एंड फॉल्स बताना है आपको, तो बताओ इससे इसको बना सकते हो ए और बी, हाँ बना सकते हैं। ए तो गलत लिखा है ना, हम बना सकते हैं, तुमने क्या लिखा है, नहीं बना सकते, तो ये मीनिंग क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। समझ गए, वापस, इससे इसको बना सकते हो, हाँ बना सकते हो, इसे बना सकते हो, हाँ बना सकते हो। और यहाँ लिखा है वॉवेल इंग्लिश अल्फाबेट में से वॉवेल ट्रू है, और इसमें लिखा है एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, होल नंबर 0 होता है, ठीक है, समझ गए। वापस आगे, अब ये नहीं, गलत है, देखो यहाँ एक और ब्रैकेट घुसा हुआ है, यहाँ ब्रैकेट लगाओ तो काम से जाता। हम्म, अब अगला क्या है, ये भी नहीं हो, हाँ ये हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये एक एलिमेंट, हाँ ये भी सही कह रहा है लड़का, भाई कोई भी एलिमेंट जब लिखा है तो एलिमेंट अकेले थोड़ा रखा जाता है, ब्रैकेट होना चाहिए ना उसका, एलिमेंट्स को अकेले नहीं लिख सकते, लेकिन इसको एलिमेंट्स के हिसाब से अगर देखिए, देखो जैसे इससे बनाया जा रहा है, समझे, समझाते 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 समझाते, ये जैसे तो इससे ए बनाया गया, तो ए के बगल में क्या लगाया गया, ब्रैकेट, हाँ, और यहाँ पर ए एक एलिमेंट है, तो जो एलिमेंट जाएगा उसका ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तो इसका मीनिंग हो जाए बिलोंग वाले में से रख सकते हैं, लेकिन सबसेट वाले में नहीं, बिलोंग वाले में एक नंबर रख सकते हैं, वहां पर कौन सा नंबर था, ए बिलोंग कर, नहीं, सबसेट वाला ये नहीं हो सकता है, समझ गए, सबसेट में नहीं हो सकता है, बी और सी ये भी नहीं हो सकता सबसेट में, ये भी फॉल्स हो जाएगा, अच्छा एक बार ये हो जाए बराबर है, एक बार लिखा जाएगा ना, और ये इन्फिनिटी है क्या, ए भी एक पागल हो, केवल ए भी है, इन्फिनिटी कहाँ है, ये भी लिख रहा है, मतलब रिपीट टाइम लिख रहा है, तो मीनिंग क्या, ए और बी है केवल, जब कोई भी नंबर रिपीट नहीं करते ना इसमें तो, हम्म, सर जी आगे वापस, लग जाता तुम लोग, बताओ क्या लिखा हुआ है, ऑल सर्कल ऑफ द यूनिट ऑफ रेडियस प्लेन सेट ऑफ द सर्कल इन द सेम प्लेन, अरे भैया ये सबसेट होगा क्या, मेरे हिसाब से नहीं होगा, ऑल सर्कल ऑफ द यूनिट रेडियस इन अ प्लेन, तेरा एक सेम रेडियस से सर्कल बनाया जाए किसी प्लेन में, और ऑल सेट ऑफ ऑल सर्कल इन सेम प्लेन, सेम प्लेन, सेम प्लेन में जितने सर्कल नहीं के बराबर होना चाहिए, देखते हैं कौन सा नंबर है, 11 नंबर, 11 नंबर में क्या करें, दस नॉट सत्तर, समझ गए ना, हाँ, नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं भी सेट इतना बना रहा है, कुछ ज्यादा बना रहा है, आपने एक रेडियस फिक्स कर दी है, आपको सबसेट बताना है, बताओ इसका सबसेट क्या होगा, इसका सबसेट क्या होगा, एक तो 5 हो जाएगा, दूसरा अकेला बेचारा भाई खुद रहेगा, सबसेट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ए, सबसेट को करली ब्रैकेट में लिखा जाता है बी और ए बी, समझ गए, करली ब्रैकेट में ही लिखेंगे, बताओ क्या होगा, 5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाए, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -2 एंड 3 हो जाए, कर ले जाओगे, यहाँ पर क्या 2 की पावर 3 बोले तो 8 बन जाएंगे, समझ गए, एक तो 5 बनेगा, एक ये बनेगा 5, फिर ये, फिर ये, फिर कितने 4 हो गए, 4 के बाद में दोनों रखेंगे, 5 हो जाएगा, दोनों रखेंगे 6 हो जाएगा, अब ये दोनों रखेंगे 7 हो जाएगा, और एक पूरा रखेंगे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, समझ गए, अरे यार इसका तो 5 5 रहेगा, इसका क्या हो जाएगा, एक तो 5 हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा करली ब्रैकेट में, और करली ब्रैकेट के अंदर एक ये हो जाएगा, और 2 और करली ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा, समझ के 4 बनेंगे, समझ गए, नहीं आया, ये एक एलिमेंट रहेगा, इसको बाहर से ना निकाल दीजिएगा, एक एलिमेंट होता, नहीं समझे, हाँ वो पूरा एक एलिमेंट होगा, मतलब 1 2 3 8 बनेंगे बस, 8 बनेंगे बस, 2 की पावर 3, आपको इंटरवल में लिखना है इसको, इंटरवल में कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, बताओ भैया, अरे मतलब कौन से कहाँ तक लाई कर रहा है, क्या लिखा है तुम्हारे पास में, एक्स की वैल्यू जो है -4 से लेकर कहाँ तक जा रही है, ये तो जा रही है, रियल नंबर है, तो यहाँ लिखेंगे -4 से ज्यादा, एक्स वैल्यू किससे -4 से ज्यादा है, तो ये लिखेंगे -4
से चलना शुरू हुई है और कहाँ तक गई है? 0 तक गई है। ये लिखेंगे? हाँ? नहीं, ये नहीं लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक गई इंटरवल? हाँ, रेंज क्या है एक तरह से, कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? देखो इसको देखो, 0 से कहाँ तक जा रहे हैं आप? देखो यार, जब पॉजिटिव जाओगे आप, जब ध्यान रखो पॉजिटिव चलोगे, ये नेगेटिव शुरू चलना शुरू किया, खत्म तो इससे हो गया। पॉजिटिव चलना शुरू करोगे तो 0 से 3 तक, ये बंद करो। पॉजिटिव ये रहेगा, समझ गए? हाँ, अलग-अलग रहते हैं। वापस, सी वाले बताओ कहाँ से? रियल नंबर है, स्टार्ट कहाँ से किया है? पॉजिटिव से, कहाँ से है? पॉजिटिव से। अब ये मेरे हिसाब से तो नॉर्मल रहेगा क्योंकि दोनों सेम है। 2,6 और ये लिखा है 6 के बराबर या तो 6 तक, मतलब लिमिट कहाँ तक है? एक चीज याद कर लो, जब कभी आपके पास ये इक्वल और ग्रेटर देन लिखा मिलेगा, उस वाले एलिमेंट से पहले ये लगाना है, समझ गए? ये बिग ब्रैकेट लगाना है। तो यहाँ पर इसके पहले लिखा है ये, तो इसका नंबर होना चाहिए 2,6 ऐसे होना चाहिए, समझ गए? जहां पर लगा मिले क्या लगाना है? ये स्टॉप वाला। चलो बताओ, इसमें 3 इसमें लगेगा, दोनों में लगेगा -5,2 लगेगा भाई। इसमें क्या हो जाएगा? -3,2 ऐसे हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? -2,0 समझ गए? चेक किया जाए एक बार, आइए नंबर चेक किया जाए, लग रहा है? यस और नो? सब समझ में आ गया आप लोग? आ गया? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको सेट बुल्डर फॉर्म में लिखना है इनको। सेट बुल्डर फॉर्म में ये है क्या, ये क्या है? तो आप लिख देंगे, तो हमारे पास एक रियल नंबर है और ये इसका मीनिंग क्या है? अभी बताया आपको, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से मुस्कान बेटा, ये क्या लिखा है? बिग ब्रैकेट, इसका मीनिंग क्या है? लेस देन और इक्वल देन, ऐसे। तो अगर केवल ऐसा लगा है, केवल लेस देन या केवल ग्रेटर देन, समझे? अब आपको सेट बुल्डर फॉर्म में लिखना है, तो ये बताओ दोनों तरफ क्या लगा है? स्मॉल ब्रैकेट। तो मीनिंग क्या हो जाएगा कि -2 से ज्यादा, -2 से ज्यादा और 3 से कम, ये लिखा है। एक्स सच दैट एज द रियल नंबर, ये समझ गए? नहीं नहीं, तो ऐसे लिखते हैं ना, जब ऐसा आता है, हम लोग अभी लिख कर आए ना, लास्ट वाले इसको वाले को देख, इसे लिख देते हैं। सेट के हिसाब से लिखना है, वो वाला नहीं लिखना है। अब बताओ इसका मीनिंग क्या होगा? एक्स जो है वो 4 से ऐसे है और ऐसे भी है। हाँ, किस पे? देखो क्या लिखा है, ये देखो, ये चेक करो, ये यही बता रहे हैं, इसको देख कर लगाना है, बाकी वो लिख देना है। बाकी तो फालतू को लिखना है पड़ेगा ना, एक्स रियल नंबर और यहाँ से ये इतना, ये समझे अभी? अब इसको समझाओ, इसको क्या लिखोगे? -1 से ऐसे लिखोगे और फिर क्या लिख दोगे? ऐसे लिख दोगे। हाँ, समझ गए? तो खांचा लगाना है ऐसे वाले में, चेक करो, सही किया है? देखो सही है ना भाई? नहीं आ रहा है? को आया आराध्या? को आया? अक्षरा, अगला जल्दी देखते हैं, बताओ अक्षरा बताएगी इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? 4 लिखा, ऐसे लगा देंगे, ठीक है। इक्वल भी लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये लगाए, जब ये वाला साइन लगेगा तो इक्वल भी लगाना पड़ेगा, समझ गए? तो अब हम चाहते ध्रुव बताएं इसको। वहां दिखेगा नहीं, ये लगा है बिग ब्रैकेट, तो बिग ब्रैकेट में आपको इसके साथ में ये और ठोक देना है, ये ठोक देना है, ठीक है? समझ गए ना? कितना ईजी है, दिमाग लगाने नहीं है। मुस्कान आ रहा है? तुमको आ रहा है? तुम बताओ क्या नाम है? रौनक, बता भाई। हाँ, ये करना है, देखो समझ गए ना? वो समझ रहा है, ये है ना, तो इतना ठूस दो।
दिमाग मत लगाओ क्या लिखना है। हाँ, वो तो लिखना पड़ेगा एक्स रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर ये, क्योंकि वो सब जगह लाई कर रहा है, 0 से इधर-उधर भी लाई कर रहा है, 0 से इधर तो लाई कर रहा है, तो मतलब रियल नंबर है। समझ गए? 7 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर क्या खत्म हो रहा है? रुक जा देख लेते हैं, अगर 7 नंबर केवल होगा, नहीं है और। अब आपको यहाँ तक का रिवीजन करके आना है पूरा, कल 7 नंबर से कराया जाएगा, ठीक है? 10 कल मिलते हैं, मेरे को 5